हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेंज एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लड के ऊपर, जिस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू। तो आज मैंने इसका अगला पार्ट ब्लड ग्रुप बनाया है, तो आप इसको भी एक अच्छा रिस्पांस देना। वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो के बाद आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हर एक सिंगल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? रक्त समूह बोलते हैं हम इसको हिंदी में। इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी की बात हो रही है। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह को खोजा था। इन्होंने 3 टाइप के ब्लड ग्रुप्स बनाए। पहले का नाम रखा ग्रुप ए, सेकंड का ग्रुप बी, थर्ड का ग्रुप सी। लेकिन फिर जो ग्रुप सी था उसको इन्होंने रीनेम करके ग्रुप ओ कर दिया। ओ को जर्मन भाषा में ऑन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ज़ीरो। अभी ये ज़ीरो क्यों रखा वो हम आगे देखेंगे। 1930 की बात हो रही है। नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ब्रांच में। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टाइप ए, मतलब जिसको हम ए ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद टाइप बी, टाइप ए बी, टाइप ओ। 4 तरीके के ग्रुप्स हमारे पास होते हैं ब्लड के। अब ये क्यों हम ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, अलग अलग टाइप में बांटते हैं, वो रीज़न अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में। कैसे पता करते हैं कि इंसान में कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा रक्त समूह है। There is a presence of glycoprotein in blood, red blood cells of a blood known as antigen. लाल रक्त कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। समझे? ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिका होती हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। मतलब जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन किस ब्लड में है, उसके आधार पर अब हम 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, जिस ब्लड में सिर्फ एंटीजन ए हो, ओनली एंटीजन ए हो, उसको हम बोलते हैं ए ग्रुप। जिस ब्लड ग्रुप में बस एंटीजन बी पाया जाए, उसको बोलते हैं हम बी ग्रुप। जिस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ए बी ग्रुप। और जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं हम ओ ग्रुप। तो ये देखिए एंटीजन के आधार पर किस तरीके से हमने ब्लड ग्रुप को बांट रखा है। इसके बाद आगे देखते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड के प्लाज्मा में, रेड ब्लड सेल में नहीं। रेड ब्लड सेल में तो एंटीजन पाया जाता है। ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। उस प्रोटीन को एंटीबॉडीज़ कहते हैं। रक्त के प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। अब इस डायग्राम में देखिए आप एक बार, ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। इसमें देखते हैं हम टाइप ए में, ए ग्रुप में एंटीजन ए होगा, इस वजह से ये ए ग्रुप है। लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर बी होगी, उसके अपोजिट होगी। इसी तरीके से टाइप बी के ग्रुप में एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर एंटी ए होगी। समझ रहे हो? इसी तरीके से जब हम देखते हैं टाइप ए बी में, एंटीजन तो दोनों हैं, लेकिन एंटीबॉडी इसमें एक भी नहीं है। और टाइप ओ में एंटीजन एक भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं। तो आपको याद रखना है किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। RH फैक्टर 1940 की बात हो रही है। अब लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की, लेकिन उसके ही
कुछ साल बाद 1940 में लैंडस्टीनर और उनके एक साथी वीनर ने डिस्कवर करा एक अलग टाइप का एंटीजन। एक बंदर था जिसकी स्पीसीज जनजाति का नाम था रीजस मंकी। मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है, अब मुझे कंफर्म नहीं है ये वही स्पीसीज है, लेकिन है अच्छा लग रहा है, क्यूट है। उसके बाद उन्होंने उस बंदर में जब रिसर्च करी तो उसमें उनको एक एंटीजन पाया गया। वो एंटीजन के आधार पर हम ब्लड ग्रुप्स को पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करते हैं। हम कहते हैं ना ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ये क्यों होता है? वो एंटीजन जो रीजस मंकी के अंदर पाया गया था, अगर वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है हमारा RH फैक्टर बोलते हैं इसको, अगर वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है हमारा RH फैक्टर पॉजिटिव है। अगर वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा RH फैक्टर नेगेटिव है। समझ रहे हो? अगर हमारा ब्लड ग्रुप A है और ये एंटीजन जो रेजस मंकी से पाया गया था, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर है तो हमारा A पॉजिटिव है, अगर ये नहीं है तो A नेगेटिव है। 85% हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के 85% पीपल्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, बाकी 15% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। आगे देखते हैं अब हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। ये एक डिसीज़ का नाम है जो बिल्कुल लिंक करती है ब्लड ग्रुप से। अब ये डिसीज़ है क्या? अगर पिता में RH पॉजिटिव है, अगर एक पिता में RH फैक्टर पॉजिटिव है और माता में RH फैक्टर नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, अगर पिता में RH फैक्टर पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है फादर का, और माता में RH फैक्टर नेगेटिव है, अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है मदर का, तो उनकी पैदा होने वाले दूसरे शिशु, पहले बच्चे की नहीं, दूसरे बच्चे की या तो माँ की कोख में ही मृत्यु हो जाएगी या पैदा होने के बाद हो जाएगी। अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उनका जो बेबी होगा पहला सरवाइव कर जाएगा, पहला जीवित रहेगा, सेकंड बेबी या तो पेट में ही मर जाएगा या फिर पैदा होते ही मर जाएगा। तो इस वजह से अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो ये शादी उपयुक्त नहीं मानी जाती, उन लोगों की शादी। ब्लड ग्रुप O is called universal donor because there is no antigen present in it। रक्त समूह O को सर्वदाता समूह कहते हैं क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। जो O ग्रुप है इसको सर्वदाता बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और जिनका ब्लड O होगा वो किसी को भी खून दे सकते हैं। उसी प्रकार से AB ग्रुप वाले लोगों को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इनको बोलते हैं हिंदी में सर्वग्राहता कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। यह रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। आगे देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है ये डोनर है और जो दूसरे वाला ये वाला ब्लॉक है ये है रिसिपिएंट, मतलब जो ब्लड ले रहा है, और जो ये वाला है डोनर वाला वो ब्लड दे रहे हैं। रिसिपिएंट का पहला बॉक्स देखेंगे ए ग्रुप वाला इंसान किससे ब्लड ले सकता है? या तो वो ए से ही ले सकता है, बी से नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता, ओ से ले सकता है क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, ये तो सबको देगा। बी ए से नहीं ले सकता, बी से ले सकता है, ए बी से भी नहीं ले सकता, ओ से भी ले सकता है। ए बी ए से भी लेगा, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी, ये सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि ये है यूनिवर्सल रिसीवर। उसके बाद ओ ग्रुप वाला जो सबको देता तो है बेचारा ब्लड, लेकिन ले किसी से नहीं सकता, अब ये ओ ग्रुप वालों से ही लेगा, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर किस जानवर से संबंधित है? RH फैक्टर रीजस मंकी, रीजस बंदर से संबंधित है।
विवाह के लिए कौन सी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है? अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके बाद उनका दूसरा बच्चा, उसकी डेथ हो जाएगी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम ओ ग्रुप। और उसी प्रकार से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राहता कहा जाता है? ये है ए बी ग्रुप। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी किस में नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती है ओ ग्रुप में। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? ए बी ग्रुप में। किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता? एंटीजन नहीं पाया जाता, यह है ओ ग्रुप। किस रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? अगर किसी का रक्त समूह ओ है तो वो केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर शिशु का पिता, उनका रक्त समूह पॉजिटिव है और जो उनकी माता हैं उनका रक्त समूह नेगेटिव है, तो ये बीमारी होने के कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी अच्छी वीडियो बनाएं, और कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस।